हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ यूनिट नंबर 4 पुलिस साइंस वाली जो आपकी यूनिट है उससे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो मैंने हर टॉपिक से बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके सीयूईटी पीजी 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आप मुझसे 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, जिसमें मैं आपको फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें, चाहे वो एग्जाम्स हो, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, चाहे आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करियर पाथ आपको क्या फॉलो करना है, यूजी पीजी पीएचडी जॉब को लेके सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बस आपको करना यह है कि यहाँ पर दिए हुए रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको रजिस्टर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको ईमेल के थ्रू सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू सी गाइडेंस फ्रॉम मी, हु वांट टू कनेक्ट विथ मी थ्रू अ वीडियो कॉल, वो सभी लोग रजिस्टर कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है क्वेश्चन सॉल्व कराने का, आप सभी जानते ही हो, इतने दिन से हम रोज क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। फिर भी जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, मैं उनको बता दूं, आपको लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। मैं वहां पे आपके आंसर्स देख रही हूँ लाइव चैट में, आप सभी को वहां पे एक्टिव रहना है। मैं आपको 4-5 सेकंड का टाइम दूंगी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो आपको वहां पे मुझे सारे आंसर्स देने होंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हम डेली जो है एक यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे, डेली हम टॉप 25 क्वेश्चन हर यूनिट के यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो भाई, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पुलिस साइंस? पुलिस साइंस का स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स डेली रूटीन, द साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल, द एनालिसिस ऑफ क्राइम सीन एविडेंस, द स्टडी ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। पुलिस साइंस का स्कोप पूछा है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पुलिस साइंस? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। सोच समझ के आंसर देना, सिंपल सा ही आंसर होता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, जरा सोच के आपको इसका आंसर देना है। दे दिया आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स। इज दैट क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन अ क्रिमिनल केसेस? क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोसिक्यूटर, डिफेंस अटॉर्नी, जजेस या फिर इन्वेस्टिगेटर? इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केसेस में कौन कराएगा? बहुत सिंपल सी चीज है, कौन कराएगा इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टिगेटर जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, what is the purpose of interviewing witnesses in a criminal investigation? criminal investigation में witness को interview करने का क्या purpose होता है? ऑप्शन ए, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, ऑप्शन बी, टू इंटरमीडिएट द विटनेस, ऑप्शन सी, टू मैनिपुलेट द विटनेस स्टेटमेंट, या ऑप्शन डी, टू एस्टेब्लिश एन एलिबाई फॉर द सस्पेक्ट। बताइए क्या हो सकता है? क्या हम विटनेस को इंटरमीडिएट करना चाहते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्या हम विटनेस के स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम टू एस्टेब्लिश एन एलिबाई फॉर द सस्पेक्ट, क्या हम विटनेस से एक वो निकलवाना चाहते हैं, एलिबाई, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, उसको एज अ एविडेंस यूज कर रहे हो? तो भाई ये भी नहीं करेंगे, हमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है।
बिल्कुल सही जवाब दिया है। टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, हमारा विटनेस को इंटेरोगेट करने का, इंटरव्यू करने का, विटनेस को बेसिकली इंटरव्यू करते हैं, सस्पेक्ट का हम इंटेरोगेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन निकलवानी होती क्राइम के बारे में, इसलिए यहाँ पे हम इसको इंटरव्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ इंटेरोगेटिंग अ सस्पेक्ट, अब सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करने का क्या मकसद है? टू फोर्स अ कन्फेशन, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमें उससे कन्फेस कराना हो। टू गैदर एविडेंस अगेंस्ट द सस्पेक्ट, टू एस्टेब्लिश अ सस्पेक्ट्स इनोसेंस, टू डिटरमाइन द सस्पेक्ट्स मोटिव। बताइए क्या गोल हो सकता है सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करने का? देखो आंसर दो जब तक मैं एक बात बताऊं, इंटेरोगेशन और इंटरव्यूइंग दोनों डिफरेंट है। सस्पेक्ट को हम इंटेरोगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन विटनेस के साथ में हम बातचीत करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उसका, है ना। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखना कि डिफरेंट होते हैं। तो बताइए आंसर दे दिया सबने? वेरी गुड, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, टू गेदर एविडेंस अगेंस्ट दी सस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट which of the following is an important skill for the successful police interviewer? भाई ये बताइए, एक सक्सेसफुल, एकदम सक्सेसफुल समझ गए? वो रील देखिए किसी ने, मीम देखते हो तुम लोग या नहीं देखते हो? क्या बनना है जीवन में? मुझे सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनना है। जिसको सक्सेसफुल बनना है बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका? वो मीम देखिए या नहीं देखिए, किस किसने देखी है मुझे कमेंट में बताओ। चलो मैं बहुत मीम्स देखती हूँ, तो जितना थोड़ा बहुत बचा कुछ टाइम होता है ना, मेरा जीवन जो है मीम्स देखने में ही निकल जाता है। और तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान देना, नहीं देखनी है मीम्स, गलत बात है, समझ गए? अब देखो दोस्तों को भेज सकते हैं थोड़ी बहुत देख के। ऑप्शन नंबर 1 देखो भाई, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल टैक्टिक्स, ignoring the emotions of the interviewee, making assumptions without gathering all facts. Which of the following is an important skill? कौन सा है? पहला तो डी तो हो ही नहीं सकता, हमें assumptions थोड़ी बनाने हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इंटरव्यूई के इमोशंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते यार, ऑब्वियसली हमें सब सोचना पड़ेगा। एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल टेक्निक्स भी नहीं हो सकती भाई, हम उसको गुस्से में नहीं बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। एक होनी चाहिए क्वालिटी, विच इज ए, empathy and active listening. You should have some empathy towards the interviewee and you should be a active listener. आप उसकी बात को सुनो और वो जैसा बिहेव कर रहा है, यू नीड टू बिहेव द सेम, आपको उसकी तरह ही उससे बात करनी पड़ेगी। आप एग्रेसिव होकर नहीं बात कर सकते हो। तो एक पुलिस इंटरव्यूअर, एक अच्छा इंटरव्यूअर जो होता है वो इस तरीके से ही एक्ट करता है, ये उसकी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ऑफ अ क्राइम सीन? भाई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो है क्राइम सीन पे, उसका प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी मतलब सबसे पहला गोल क्या होता है? कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग एविडेंस, इंटेरोगेटिंग विटनेसेस, डिटरमाइनिंग द मोटिव ऑफ सस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू द विक्टिम। विक्टिम को क्यों देगा यार वो लीगल एडवाइस, ये बताओ। इन तीन में से होगा एक आंसर, बताइए क्या होगा? ऑप्शन 6 का कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मुझे। दे दिया आंसर? 5 सेकंड तो ऐसी बातों बातों में ही निकल जाते हैं यार। आंसर इज ए, बिल्कुल सही जवाब। कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग एविडेंस जो है मेन गोल होता है एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का। बाकी विटनेस को इंटेरोगेट करने का या इंटरव्यू करने का काम पुलिस वाले करो, यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम इतना ही है। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पुलिस साइंस इन इंडिया? पुलिस साइंस का प्राइमरी गोल क्या है? प्रॉफिट जनरेशन, पब्लिक सेफ्टी एंड क्राइम प्रिवेंशन, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? तो क्या गोल होगा बताइए जरा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है यार? पुलिस साइंस का गोल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ी ना हो सकता है। प्रॉफिट जनरेशन हो सकता है, प्रॉफिट बनाना हो इसलिए नहीं नहीं भाई गलत। प्रॉफिट क्यों नहीं, उनका काम क्या है इंडिया में बताइए। ऑप्शन 2 ही बच रहे हैं, बी या डी में से एक है। बिल्कुल सही जवाब देते हुए दिख रहे हो मुझे तुम लोग, और सही जवाब दिया भी है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पुलिस वालों का काम नहीं, पुलिस साइंस का रूल नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एंड क्राइम प्रिवेंशन मेन गोल है, प्राइमरी गोल यही है हमारा हमारा यानी कि पुलिस साइंस का। चलो आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म पुलिस साइंस इन इंडिया रेफर्स टू, इंडिया में पुलिस साइंस टर्म का मतलब क्या है?
स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेट क्या यार, ये तो नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, द एक्सप्लोरेशन ऑफ मराइन लाइफ, नहीं यार, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हाँ देखो, बी में से और डी में से एक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या होगा, क्या हो सकता है भाई, आंसर बताओ। आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब। इजी है ना, इस चैप्टर में एक्चुअली में ज्यादा आपका वो नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो थोड़ा सा टफ बनाते हैं। When was the first modern police force was established in India? First modern police force इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1600, 1857, 1947, 1971? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। चलो मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास में, तो आपको इसका आंसर देना है ए, बी, सी या डी। पुलिस फोर्स कब बना था, फर्स्ट पुलिस फोर्स? दीजिए जरा आंसर। ओके, चलो आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर है बी, 1857 में बना था। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज ऑफन रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन पुलिस? फादर ऑफ इंडियन पुलिस हम किसे बोलते हैं? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सर वैरेन हेस्टिंग्स? किसको बुलाते हैं हम फादर ऑफ इंडियन पुलिस? महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं भाई नहीं, सरदार पटेल या दी, इनमें से दो आंसर दीजिए, दो में से एक आंसर दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल सही जवाब। जिनने भी दिया है बधाई हो बच्चों, और जिनने नहीं दिया है वो लोग ध्यान रखना कि सर वेरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, the Indian Police Act 1861 laid the foundation for the organization of the police in India. Who was the Governor General when this act was enacted? by 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट आया था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ था, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कैनिन? बताइए कौन थे? 11th क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन इंडियन स्टेट वाज? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट वुमेन रैंक होल्डर कौन थी जो डीजीपी बनी थी इंडिया में? किरण बेदी, नीरू चड्डा, श्रीलेखा, अर्चना रामसुंदरम? ये बहुत इजी है, ये सब जानते हैं कि फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हमारे इंडिया की कौन रह चुकी है, वो है किरण बेदी। ठीक है, एवरीवन नोज अबाउट हर, और ये आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, which event marked a significant turning point in the history of Indian policing, leading to major reforms in the police system? भाई बताओ ऐसा कौन सा इवेंट आया था कि इंडिया की पुलिसिंग है, पुलिस सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया? जलियांवाला बाग मैसेक, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस, या इमरजेंसी जो लागू हुई थी वो? क्या आया था ऐसा टर्निंग पॉइंट? बताइए। 13th, दिस इज जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आया था इंडियन पुलिसिंग सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट याद रखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ क्रूशियल क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टिगेटर टू possess when conducting इंटरव्यू और इंटेरोगेशन? इनमें से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक इन्वेस्टिगेटर में जब वो इंटरव्यू कर रहा हो या फिर इंटेरोगेशन कर रहा हो? बताइए क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी, पेशेंस, एग्रेसिवनेस तो नहीं होगी, और टेक्निकल एक्सपर्टीज। इनमें से ए, बी या डी में से एक आंसर होना चाहिए। गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट सेक्शन। भाई चैट में आंसर दोगे आप सभी लोग। दे दिया आंसर। 14th का आंसर क्या होगा?
14th का आंसर होगा बी, पेशेंस। देखो हर किसी, जो जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, सबको पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस यू कैन नॉट डील विद एनी सस्पेक्ट और विटनेस। ठीक है, सस्पेक्ट या विटनेस आप किसी से भी डील नहीं कर सकते हो अगर पेशेंस नहीं है। तो मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पेशेंस। 15th क्वेश्चन, which of the following is a key communication skill essential for an investigator? Overconfidence, active listening, ऑथराइटेरियनिज्म, मतलब अथॉरिटी शो करना, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। बताइए इनमें से कौन सी की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए एक इन्वेस्टिगेटर में? तो भाई एक्टिव लिसनिंग ऑब्वियसली, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना अथॉरिटेटिव बिहेवियर होना चाहिए, ना फिर तो अवॉइड आई कांटेक्ट भी रखना चाहिए, जरूरी होता है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो होगा आंसर। 16th क्वेश्चन, what does the term attention to detail mean in the context of investigative qualities? Attention to details, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? Ignoring minor fact, nothing and analyzing even small piece of information, focusing only on major aspects, speeding through investigation। बताइए यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि क्या अटेंशन टू डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब क्या हुआ? स्मॉल पीसेस पे भी आपको एनालाइज करना है। तो भाई एक माइनर फैक्ट को अगर इग्नोर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मेजर फैक्ट पे सिर्फ फोकस करोगे तो माइनर फैक्ट चले जाएंगे, स्पीडिंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन, जल्दी मचाओगे, पेशेंस नहीं रखोगे तो भी आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, व्हाट व्हाई इज एथिकल बिहेवियर एसेंशियल फॉर एन इन्वेस्टिगेटर? एक इन्वेस्टिगेटर के लिए एथिकल बिहेवियर क्यों जरूरी है? इट मेक्स इन्वेस्टिगेशन मोर एक्साइटिंग। नहीं, नहीं, एक्साइटमेंट के लिए थोड़ी एथिकल बिहेवियर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इट एंश्योर्स द इन्वेस्टिगेटर इज अ वेल लाइक्ड बाय कलीग्स। अरे कलीग्स को दिखाने के लिए भी नहीं होता है। इट अलाउज फॉर बेंडिंग रूल्स फॉर सेक ऑफ जस्टिस, हाँ ये हो सकता है। इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये भी हो सकता है। सी या डी में से आंसर देना, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से मुझे आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी या डी में से क्या होगा? ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बनाने के लिए और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए होता है। नेक्स्ट, in a context of an investigator's resilience, what does the term emotional intelligence refer to? भाई एक इन्वेस्टिगेटर को इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म से क्या समझ आना चाहिए? क्या होता है एक इन्वेस्टिगेटर के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस? द एबिलिटी टू सप्रेस इमोशंस हो सकता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स, ये भी हो सकता है। इग्नोरिंग इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द केस, ये भी हो सकता है। और द एबिलिटी टू मैनिपुलेट द इमोशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पर्पस, नहीं ये नहीं हो सकता है। ए बी या सी में से होगा भाई, बताइए क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है आपको। दे दिया? चलो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि भाई जो है खुद के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है, और दूसरे के भी इमोशंस को अंडरस्टैंड करके मैनेज करना आना चाहिए, दोनों के इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है। चलिए भाई आगे बढ़े। 19th, अकॉर्डिंग टू जनरल इन्वेस्टिगेटिव गाइडेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी? It allows investigator to pick sides in the cases. It ensures a fair and unbiased investigation. It promotes personal biases in decision making. It speeds up the investigative processes. क्या होगा? ये तो होगा नहीं भाई, पर्सनल बाइसेस के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, स्पीड अप भी नहीं करेंगे। ए या बी में से ही आंसर होना चाहिए। जो सी और डी बोल रहे थे उनका तो बिल्कुल ही गलत है, ए या बी में से आंसर देना है। तो भाई आंसर यही होगा, इट एंश्योर्स अ फेयर एंड अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। Why is it essential for investigator to continuously update their knowledge and skill? क्यों जरूरी है भाई इन्वेस्टिगेटर को अपने नॉलेज और स्किल को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना? इट्स अननेसेसरी एज इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स रेयरली चेंज। अरे ये कैसे हो सकता है? अननेसेसरी बोल दिया,
to remain stagnant in their career, to adapt to evolving criminal methodologies and techniques, and to impress colleagues with new information. भाई कुछ भी है हमें colleagues को impress करने के लिए नहीं करना होता है. तो A और D तो मैंने वैसे ही क्रॉस कर दिया, यानी B या C में से होगा आंसर. हमेशा क्वेश्चंस में से ना ऑप्शन को पहले डिलीट करने का देखा करो कि हम क्या नहीं ही पॉसिबल है उसको हम डिलीट कर देंगे तो वो इजी होगा आपको आंसर फाइंड आउट. ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, टू अडेप्ट द इवॉल्विंग क्रिमिनल मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निक्स. इवॉल्विंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज के बारे में जो है आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. नेक्स्ट 21, when conducting an interrogation, फिर से interrogation पे है, what is the primary purpose of building rapport with the suspect. rapport का मतलब कि भाई आप उससे दोस्ती बनाओ, फ्रेंडशिप करो, उसको अपने जैसा फील करवाओ. तो सस्पेक्ट के साथ में अगर आपको ऐसा फील कराना है तो प्राइमरी पर्पस, ऐसा फील कराना क्यों है, पर प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, टू इंटिमिडेट एंड कोर्स देम इनटू कन्फेशन, to establish trust and cooperation, to create a sense of fear, to make the suspect uncomfortable. अरे यार क्यों क्यों uncomfortable बनाएंगे, to create a sense of fear, fear भी क्यों हम करेंगे, और confession भी हम नहीं निकलवाएंगे. basically to establish trust and cooperation, भाई trust and cooperation बनाने के लिए. next 21 क्वेश्चन पे आओ. What is a common challenge in interviewing witness and how can investigator address it? Common challenge क्या होता है और investigator कैसे address करेगा? Witnesses usually provide too much information. Investigator should ignore irrelevant details. Where witnesses may hesitate to come forward, investigators should respect their privacy and does not press the information. Witness often exaggerate fact. Investigators should encourage embellishment for more compelling testimony. Witnesses tend to be concise. Investigators should push for more elaborate responses. इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सबसे कॉमन चैलेंज क्या देखने को मिलता है, तो वो है विटनेस हेजिटेट करते हैं सामने से कि यार कौन पढ़ रहा चक्करों में, यार हम नहीं आ रहे, तो उस टाइम पर उसको उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिरिंडा वार्निंग गिवन टू अ सस्पेक्ट बिफोर एन इंटेरोगेशन. इनकी राइट्स होती हैं, मिरिंडा राइट्स और नॉट टू स्पीक राइट्स, ये सब राइट्स होती हैं सस्पेक्ट के पास में. ठीक है, राइट नॉट टू स्पीक एनीथिंग, ये भी राइट होती है इनकी, मिरिंडा राइट्स होती हैं. तो to inform them of their right to remain silent and have attorney present, to intimidate them into confessing, to confuse the suspect, to establish a friendly atmosphere. तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ये कुछ भी नहीं होंगे. मैंने अभी बोला कि इनके राइट्स होते हैं तो उनको अपनी राइट्स के बारे में बताना जरूरी होता है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ सस्पेक्ट इंटेरोगेशन विच साइकोलॉजिकल टैक्टिक शुड इन्वेस्टिगेटर अवॉइड. अवॉइड क्या करना चाहिए, एस्टेब्लिशिंग अ रिपोर्ट नहीं, ये क्यों अवॉइड करेंगे हम, ये तो हमें बनानी ही है. यूटिलाइजिंग गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक एक्सेसिवली, ओके, ऑफरिंग रीअश्योरेंस या एम्प्लॉइंग एम्पैथी. क्या होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक शुड अवॉइड, नहीं करना चाहिए, तो वो ये है यूटिलाइजिंग गुड कॉप एंड बैड कॉप टेक्निक्स एक्सेसिवली. समझ गए. नेक्स्ट आओ 25, in the context of a witness interview, what is the significance of open-ended question? Open-ended questions का क्या फायदा है, they limit the witness response, they encourages details and narrative responses, they lead the witness to a specific answer, they make the interview process faster. बताइए क्या होगा इसका आंसर. आंसर इज बी, दे एनकरेजेस डिटेल एंड नरेटिव रेस्पॉन्सेज. क्लियर है. अब इसके बाद में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे लाइक करना, और हम डेली इसी तरीके से शाम को 6 बजे रोज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. So stay tuned, don't forget to press the notification bell icon. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.